ओम शांति। आज 12 अगस्त 2025 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न ही क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों ने सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजय हब कर लेवे, इनका गाँव हम अपने हाथ करें। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों के लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हमको विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। उसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी हैं। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाड़ बजाते बजाते सतो प्रधान बनी हैं। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचें। भले बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकाले। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती हैं। यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं हैं। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो?
उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे, बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझो। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं, नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी यह विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं। तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुहाफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है ज़रूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में श्रीखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे न सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकती रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती हैं। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी हैं, तो यह जा नहीं सकते। कहेंगे शू बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चींटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह पहले ही समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है।
अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति नहीं आती। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर हैं, हमने भी ज्ञान उठाया है। बहुतों को समझाते हैं परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो कांट की तलवार हो जाती हैं। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आय बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानून से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं। तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद है ही ऊंचते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मना, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनो। किसी को दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्फ न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखला कर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारण करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उसको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फा हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मना, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। विश्लेषण है, आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना।
यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प, हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। आज का स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। आज का अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी है प्यार है तो जहां नहीं जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।